मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग पार्ट 2। कंप्यूटर नेटवर्किंग का पहला है आपका मोबाइल कंप्यूटिंग। कह रहा है टेक्नोलॉजी दैट इज कैपेबल टू प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट विच इनेबल यूजर टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विदाउट द यूज ऑफ एनी फिजिकल लाइन केबल। इट्स नोन एज मोबाइल कंप्यूटिंग। कि आपका देखो वो टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यूज़र अपना अपना क्या कहते हैं डिवाइस अपना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कम्युनिकेट करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है, और वो भी बिना फिजिकल लाइन और केबल के थ्रू, उसको हम मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। कह मोबाइल कंप्यूटिंग ट्रांसपोर्ट डाटा वॉइस एंड वीडियो ओवर अ नेटवर्क वाया अ मोबाइल डिवाइस। कि मोबाइल कंप्यूटिंग आपका जो डाटा आपका जो ट्रांसपोर्ट डाटा को ट्रांसपोर्ट करता है, वॉइस को होता है, आपकी वीडियोस को करता है, वो भी आपके नेटवर्क के थ्रू, मोबाइल डिवाइस के थ्रू। मोबाइल डिवाइस कैन भी कनेक्टिंग टू द लोकल एरिया नेटवर्क। जो मोबाइल डिवाइस होते हैं वो जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ वाईफाई और वायरलेस टेक्नोलॉजी टू बाय कम्युनिकेट वाया अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कि उस वक्त जब वो आपस में बातचीत करते हैं, मतलब कि कम्युनिकेट करते हैं, तो वो वायरलेसली होता है। ठीक है, तो इसको हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, या आप वायरलेस या वायरलेस टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको देखो मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपके पास जीएसएम नाम की एक सिम जो स्टार्टिंग में बनी थी उसका आता है। करा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम इसका फुल फॉर्म है। और ओरिजिनली ग्रुप स्पेशल मोबाइल इन अ स्टैंडर्ड सेट डेवलप्ड बाय अ यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। कि ये जो आपका जीएसएम का जो सिम बनाया गया है, कहता है कि ये डेवलप किया गया है यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, ETSI ने। described protocol for second generation 2G डिजिटल सेलुलर नेटवर्क यूज बाय द मोबाइल फ़ोन। कि उन्होंने जो ये सिम बनाया गया था वो सिम 2G जनरेशन्स के लिए, सेकंड जनरेशन के लिए बनाया गया था, जो कि आपके सेलुलर फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन को में यूज़ किए जाते थे। करा था द GSM स्टैंड वाज डेवलप एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। कि जो आपका GSM है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हुआ था जो कि उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को रिप्लेस किया था। दैट टाइम फर्स्ट जनरेशन जो थे एनालॉग सिग्नल्स नेटवर्क एंड ओरिजिनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिजिटल सिग्नल्स स्विच नेटवर्क ओमिटेड फ्रॉम फुल डुप्लेक्स वॉल्यूम टेलीफोन। कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन था ना, कि फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सिग्नल्स को नेटवर्क के थ्रू सेंड किया करते थे, और आपके जो भी क्या कहते हैं सर्किट स्विच होते थे वो आपके फुली वॉइस टेलीफोनी होते थे। मतलब कि आपका उस वक्त जो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी हुई थी आपकी मोबाइल जनरेशन्स में, वो सिर्फ वो वॉइस की कम्युनिकेशंस का हुआ था। दिस इज़ एक्सपेंडेड ओवर टाइम। ये टाइम के दौरान, मतलब आने वाले टाइम के दौरान ये एक्सपेंड हुआ, इंक्लूडिंग डाटा कम्युनिकेशन, और साथ में ये फिर अब आज की डेट में ये डाटा कम्युनिकेशन बन गया। फर्स्ट बाय सर्किट स्विचिंग ट्रांसपोर्ट, देन पैकेज स्विचिंग ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले ये आपके सर्किट स्विचिंग बने थे, उसके बाद पैकेज स्विचिंग बने थे, और वाया GPRS जर्नल पैकेज रेडियो सर्विसेज एंड EDGE enhanced data rate for GSM in evolution और EGPRS। ये आपके बताए गए हैं कि सबसे पहले आपके जो डाटा ट्रांसपोर्ट होते थे वो सर्किट स्विचिंग के थ्रू होते थे, ट्रांसपोर्ट होते थे। उसके बाद पैकेजेस बनने शुरू हो गए। फिर आपको मालूम ही है कि आज की डेट में GPRS वगैरह, जर्नल पैकेज रेडियो सर्विसेज। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी फुल फॉर्म्स आ रही हैं उनको आप डेफिनेटली लर्न ज़रूर कीजिए, और उनका मीनिंग क्या है वो भी ध्यान रखनी है। ठीक है,
कह रहा है कि जनरल पैकेज रेडियो सर्विसेज आई, ठीक है, ये आपका ट्रांसपोर्ट हुआ आपका आगे बढ़कर, ठीक है। उसके बाद आपके ईडी एंड ईडीजी जो भी है वो भी आपका क्या कहते हैं ट्रांसमिशंस के लिए यूज़ किया जाता था। कह रहा है इट यूज़ नैरो बैंड TDMA, ये नैरो बैंड का यूज़ करते थे टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका मीनिंग है विच अलाउ 8 सिमिलरिटीज कॉल ऑन अ सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी, कि वो 8 कॉल्स को एक ही फ्रीक्वेंसी पर रीड कर सकते थे। द कनेक्शंस the specific service provide GSM services with SIM card, कि सबसे स्पेसिफिक जो बात हुई थी यहाँ पर GSM ने हमें सिम कार्ड प्रोवाइड किया गया था। सिम कार्ड स्लिप इन एंड आउट ऑफ GSM कॉल फ़ोन, कि ये किसी भी GSM फ़ोन कॉल की इनकमिंग एंड आउटकमिंग को हैंडल करता था जो कि फ़ोन से होते थे। GSM नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। एक किया गया था स्विचिंग सिस्टम SS, फिर था बेसिक स्विचिंग सिस्टम BSS, और एक ऑपरेशन एंड सपोर्टिंग सिस्टम OSS। नाउ सिम क्या है? कह रहा कि सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, कि सिम को हम फुल फॉर्म आप ये बोल सकते हो कि सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आप मालूम ही है कि जब भी आप कोई सिम लेते हो तो वो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है, इन एन इंटरग्रेटेड सर्किट दैट सिक्योर स्टोर द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, कि ये IMSI इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एंड द रिलेटेड की यूज टू आइडेंटिफाई एंड ऑथोरिस्टिक सब्सक्राइबर ऑन अ मोबाइल टेलीफोनी डिवाइस सच एज मोबाइल फ़ोन। और ये आपके जो आपका क्या कहते हैं IMSI जो इससे रिलेटेड जो है आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहता है ऑथराइज्ड होती थी, और आपको जो ऑथराइज्ड सब्सक्राइबर बनते थे, और वो टेलीफोनी डिवाइस के थ्रू मतलब आप बातचीत कर सकते थे। CDMA है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कह रहा इज ए चैनल एक्सेस मैथड यूज्ड बाय वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि ये जो आपका CDMA है ये चैनल कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है जो कि मल्टीपल क्या कहते हैं रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता था। One of the concept in data communication in the idea of allowing several transmission to send information simultaneously over a single communication channel, कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था कि ये एक साथ इसका मेन काम क्या था कि डाटा कम्युनिकेशन जो होता था वो कह रहा कि जब वो सेंड करता था तो सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू करता था, मतलब कि अलग अलग चैनल्स प्रोवाइड नहीं करते थे, सिंगल चैनल्स में ये हैंडल कर लेता था। कह रहा CDM में एम्प्लॉय स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी एंड अ स्पेशल कोडिंग स्कीम to allow multiple user to be multiplexed over the same physical channel। सेम वही है कि CDMA जो था एम्प्लॉयज़ वो आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता था कि जो भी स्पेशल कोडिंग स्कीम इसमें आती थी वो अलाउ करती थी कि आप यूज़र जो है वो मल्टीपल फिजिकल यूज़र टू बी मल्टीप्लेक्स्ड ओवर द सेम फिजिकल चैनल, कि वो एक ही चैनल में अलग अलग चीज़ें कर सके। इन दिस केस यूज़र इज़ allocated a unique code sequence, और इस केस में जो भी यूज़र होते थे उनको एक यूनिक कोड भी मिलता था। वन ऑन द सेंडर एंड,
जो सेंडर एंड होता था, कहता डाटा सिग्नल्स इन इनकोडेड यूजेस द गिवन यूनिक कोड, कि डाटा जो हैं वो इनकोडेड किए जाते थे कुछ यूनिक कोड्स को लेकर। द रिसीवर डिकोड द सिग्नल्स इनकॉर्डिंग टू द यूनिक कोड एंड रिकवर द ओरिजिनल मैसेज। और जो रिसीवर होता था ना, रिसीवर वो उन मैसेजेस को क्या करता था, डिकोड करता था और ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करता था। बाय contract time division multiple access TDMA, division by the access time, while frequency division multiple access divided by the frequency। कि दो तरह के आपके यहाँ पर नाम लिए गए हैं। क्या डिवीजन, जो आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस था वो आपकी एक्सेस डिवीजन बाय एक्सेस जो डिवाइड होता था वो टाइम एक्सेस के एक्सेस टाइम के हिसाब से होता था, और जो आपका FDMA था वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवीजन होता था। अगला है आपका GPRS। GPRS का मतलब है जनरल पैकेज रेडियो सर्विस। इट इज़ अ पैकेज ओरिएंटेड मोबाइल डाटा सर्विस ऑन द 2G एंड 3G सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। की जो आपका GPRS है वो एक ऐसा पैकेज है जो कि आपको 2G और 3G सेलुलर फ़ोन कम्युनिकेशन में मिलता है। GPRS डाटा में भी सॉलिड एदर एज पार्ट ऑफ बंडल 5G per month of fixed free और ऑन पे एज यू यूज़ बेसिस। कि ये जो GPRS था आपका, कि ये एक ऐसा पार्ट ऑफ बंडल था जो कि आपको पे भी करना पड़ता था और फ्री भी होता था। GPRS बेस्ड इफ बेस्ट एफर्ट सर्विस इम्प्लिंग अवेलेबल throughput and literacy that depend on the number of other users share the various concurrently as opposed to omit switch with a certain quality or services. QoS is generated during the connection. In 2G generation, GPRS providing data rate 56 to 114 kbps, or 2G cellular phone combination with GPRS sometimes describing 2.5 GHz. That is technology between the second generation, the third generation mobile telephony. It providing modulation speed, data speed they by using used time division multiple access channel is a GSM मोबाइल। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो आपकी 2G और 3G टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी GSM को लेकर, उसमें सबसे पहले तो स्पीड का दिया गया कि जो आपकी स्पीड थी दैट टाइम 56 to 144 kbps की होती थी, इस टेक्नोलॉजी में चलती थी। और इन्होंने कहा है कि जो 2G सेलुलर टेक्नोलॉजी है वो कंबाइंड विद GPRS से कंबाइंड था वो, ठीक है। समटाइम डिस्क्राइबिंग एज अ 2.5G के बराबर था। और कह रहा कि दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के बीच की थी ये, कि जो कि टेलीफोनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया करते थे। और दूसरा ये कह रहे कि जो इट प्रोवाइडिंग मॉड्यूलेशन, फिर थोड़ा मॉड्यूलेशन वगैरह हुआ, स्पीड अप डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो स्पीड अप हो गया। और उसके बाद बाय यूजिंग अनयूज्ड टाइमिंग, कि फिर वो जब टाइमिंग का यूज़ किया उन्होंने, अनटाइमिंग यूज़ का यूज़ किया, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का यूज़ किया अलग अलग चैनल्स के लिए, और वो GSM सिस्टम में था आपका। WLL जो है वायरलेस लोकल लूप है। इट बेसिकली यूज फॉर रेडियो टू प्रोवाइडिंग टेलीफोनी कम्युनिकेशन टू द होम, कि ये एक वायरलेस लोकल लूप है जो कि बेसिकली रेडियो वेव्स का यूज़ किया करता था अगर आप घर के टेलीफोन कनेक्शंस का यूज़ करते थे। इट इज़ समटाइम इज़ कॉल्ड रेडियो इन द लूप, RITL भी कहते थे इसको, रेडियो इन द लूप कहते थे, और फिक्स्ड रेडियो एक्सेस भी कहते थे इसको। व्हेन WLL कनेक्ट सब्सक्राइबर टू द पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, कि जब WLL जो है वो कनेक्ट हुआ सब्सक्राइबर पब्लिकली स्विच टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू, तो रेडियो सिग्नल्स आर यूज टू substitute of the copper for all the part of the
कनेक्शन बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द स्विच, कि यहाँ पर जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, रेडियो सिग्नल्स को जब उन्होंने पब्लिकली करना शुरू किया तो कह रहा कॉपर सब्सक्राइबर जो है कॉपर ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ, तो जो कनेक्ट करने के लिए वो सब्सक्राइबर एंड स्विच के बिटवीन होना शुरू हो गया था। किसका? ये सब्सक्राइबर ऑफ कॉपर ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द connection between the subscriber and the switch. WLL including codeless access system, properties fixed radio access and fixed cellular system, कि जो WWL है वो codeless access system include हुआ उसमें, और प्रायोरिटी फिक्स्ड रेडियो एक्सेस एंड फिक्स्ड सेलुलर सिस्टम भी उसमें इंक्लूड हो गया। फिर वायरलेस मोबाइल सिस्टम में सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आता है। फर्स्ट जनरेशन आपका 1G रेफर टू द फर्स्ट जनरेशन वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की जो फर्स्ट जनरेशन है वो आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी या मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। कि देयर आर द एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन स्टैंड दैट वेयर इंक्लूडिंग 1980s में इनका यूज़ होता था, और ये सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू होते थे आपके, और रिप्लेस बाय, और इसको कुछ ईयर्स के बाद 2G में रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि वो डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन करती थी। मतलब 1G जो है वो आपका एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू चलते थे, और 2G आपका डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन में आ गया था। दे ओनली हैड वॉइस फैसिलिटी, और 2G में आपकी 1G में आपकी सिर्फ वॉइस फैसिलिटी ही मिलती थी आपको, और इस स्विचिंग और एंड वे आर बेस्ड ऑन द स्विच सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, और जो भी वॉइस फैसिलिटी मिलती थी वो अवेलेबल थी आपको सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। 1G मोबाइल सिस्टम यूज्ड रेडियो टावर्स फॉर ट्रांसमिशन, की जो 1G थे वो रेडियो टावर्स का यूज़ करते थे ट्रांसमिशंस को करने के लिए। फिर आपका 2G आता है। 2G इज़ शॉर्ट फॉर सेकेंड जनरेशन फॉर वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी, कि 2G आपका सेकेंड जनरेशन है वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी का। 2G का जो कह रहा है कि 2G जनरेशन सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क वर कॉमनली लॉन्च ऑन GSM स्टैंडर्ड इन 1991 में जब GSM लॉन्च हुआ था तब माना जाता है। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ 2G नेटवर्क इज़ दैट 2G इंक्लूडिंग डाटा सर्विस फॉर मोबाइल, कि 2G का जो बेनिफिट प्राइमरी बेनिफिट ये है कि 2G जो है वो डाटा सर्विस मोबाइल के लिए यूज़ किया जाता था, स्टार्टिंग विद SMS टेक्स्ट मैसेज, और जो कि आपके जो छोटे छोटे SMS मैसेज थे वो आप उसके थ्रू भेज सकते थे। इसमें आपको वॉइस कह रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग पेजिंग वॉइस मेल एंड फैक्स सर्विसेज, और 2G में आपको फैक्स की सर्विस मिल जाती थी, वॉइस मैसेज मिल जाते थे, वॉइस मेल मिल जाती थी, और आपके जो पेजरिंग थे वो भी आपको इसके थ्रू हो जाता था। कह रहा है 2G सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन GSM टेक्नोलॉजी, और जो 2G है आपकी वो GSM टेक्नोलॉजी के बेस में चलता था। फिर आपका आता है 3G। 3G जो है थर्ड जनरेशन को मान के चलता है। 3G का मतलब है ट्री बैंड 3G भी कहा जाता है इसे। ट्री बैंड कह रहा है कि नेटवर्क सपोर्ट सर्विस दैट प्रोवाइडिंग एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट ऑफ एटलीस्ट 200 kbps, कि जो आपकी 3G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क था, कह रहा है कि वो एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता था जिसमें आपका जो डाटा रेट होता था, ट्रांसफर डाटा रेट होता था, वो 200 kbps होता था। इट एड्स मल्टीमीडिया फैसिलिटी दैट अलाउ वीडियो ऑडियो एंड ग्राफिक एप्लीकेशन, की इस मीडिया फैसिलिटी के थ्रू आपकी जो एडिशनल्स आई हैं वो आई है वीडियो ऑडियो और ग्राफिक एप्लीकेशंस आई हैं। मतलब इसके थ्रू आप 3G जनरेशन में आप इन सब का यूज़ कर सकते थे। और क्या है कि मैंने सर्विस जो है 3G प्रोवाइडिंग हाई स्पीड दैन मिनिमम टेक्निकल इक्विपमेंट्स ऑफ 3G सर्विसेज। तो 3G में आपको हाई स्पीड मिलती थी, जो कि आप मिनिमम टेक्निकल रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट हैं उनका यूज़ करके कर सकते थे। और कह रहा है कि 3.5 गीगा से लेकर 3.75 गीगा ऑल्सो प्रोवाइडिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सेस फॉर सेवरल Mbps टू स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल मोड इन लैपटॉप और कंप्यूटर। तो वो कह रहे थे कि आप इसका यूज़ स्मार्टफोन्स में तो कर ही सकते थे, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो आपका ब्रॉडबैंड एक्सेस हो गया था। और
साथ ही में आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कर सकते थे। 3G फाइंड एप्लीकेशन इन द वायरलेस वॉइस टेलीफोनी। 3G जो है उसने एक फाइंड किया कि किस तरीके से आप अपनी वॉइस टेलीफोनी कर सको मोबाइल इंटरनेट के एक्सेस से, फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस से, या वीडियो कॉल और मोबाइल टीवी। ये सब कुछ आपको 3G जनरेशन में मिलता है कि आप किस तरीके से लाइव टीवी देख सकते हो, मोबाइल कॉलिंग कर सकते हो, और ये सब कुछ व्हाट्सएप वगैरह, इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो इजीली से। 4 जनरेशन में आपका आता है, कह रहा इट इज़ ए टेली कम्युनिकेशन 4G, तो 4 जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। इट इज़ सक्सीडर ऑफ द 3rd जनरेशन। डेफिनेटली 3rd जनरेशन का नया वर्जन जब आया तो उसको 4th जनरेशन कहते हैं, 4G कहते हैं। द 4G प्रोवाइडिंग मोबाइल अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस की 4G में आपको जो इंटरनेट एक्सेस मिलता है वो अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस मिलता है। इट विल बी बेस्ड ऑन पैकेज स्विचिंग, और इसमें जो आपके जो मैसेज ट्रैवल होते हैं वो पैकेज स्विचिंग्स के पैकेट स्विचिंग के थ्रू होते हैं ओनली, एंड दीज सिस्टम आर प्रोजेक्टेड टू द प्रोवाइडिंग स्पीड ऑफ अप टू 100 Mbps वाइल मूविंग द 1 Gbps वाइल स्टेशनरी। तो कह रहा है कि 100 Mbps की स्पीड अब से मिल जाती है, और आप 1 गीगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से भी काम कर सकते हो 4G की स्पीड में। लैपटॉप विद USB वायरलेस मॉडेम, स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइसेस यूज़। इसमें आप कोई भी डिवाइस, मोबाइल, स्मार्टफोन डिवाइस, USB, आपके टैब्स वगैरह हर चीज़ यूज़ कर सकते हो। कोई भी इसमें कह रहे हैं कि आपके IP टेलीफोनी का यूज़ होता था, गेम सर्विस भी होता था, हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी भी चलते थे, वीडियो कॉलिंग भी होता था, 3D टीवी भी चलते थे, और क्लाउड कंप्यूटिंग भी इस वक्त आ गया था सिस्टम में। नेक्स्ट है to 4G candidate system are commonly developed the mobile WI Max standard। साउथ कोरिया 2006 में साउथ कोरिया ने विन मैक्स का इजाद कर लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर फर्स्ट रिलीज लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन LTE जो सिम है वो बनाई गई थी। सो ओसो नॉर्वे सिंस 2009 में इनका हुआ था। 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन जो है आपकी 5th जनरेशन को मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को कहते हैं। क्या इट इज़ सक्सीजर ऑफ 4 जनरेशन। ये आपके 4 जनरेशन का अगला पार्ट आता है 5th जनरेशन के टाइम पर, 5th नाम पर। 5G नेटवर्क आर सेलुलर नेटवर्क। 5G को हम सेलुलर नेटवर्क भी कहते हैं। इट विच द सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया कॉल्ड सेल। कि इसमें क्या हुआ है कि आपकी जो सर्विस एरिया जो है उसको डिवाइड कर दी गया है स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में, जिसको हम सेल्स कहते हैं। कह रहा ऑल 5G वायरलेस डिवाइसेस इन अ सेल आर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट एंड टेलीफोन नेटवर्क। कि जितने भी 5G वायरलेस डिवाइसेस आते हैं सेल कनेक्ट होते हैं वो आपके इंटरनेट के थ्रू या टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू या रेडियो वेव्स के थ्रू या लोकल एंटीना के थ्रू जुड़ जाते हैं, कनेक्ट होते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ न्यू नेटवर्क इज़ दैट विल हैव ग्रेट बैंडविड्थ। कि नया टेक्नोलॉजी का यूज़ इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि इसका जो है बैंडविड्थ जो है और भी अच्छा है। कह रहे इसमें जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 10 गीगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से होती है। 5G टेक्नोलॉजी आर एक्सपेंड टू सपोर्ट एप्लीकेशन सच एज स्मार्टफोन, होम, बिल्डिंग, स्मार्ट 3D वीडियो। तो आप मालूम ही है वर्चुअल एंड मेडिकल सर्विस, रिमोट मेडिकल सर्विसेज वगैरह हर जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसकी जो स्पीड है इट विल बी टू फास्ट। मोबाइल प्रोसेसर है, इट इज़ अ CPU चिप डिज़ाइन फॉर टैबलेट्स, स्मार्टफोन एंड अदर पोर्टेबल डिवाइस। की मोबाइल प्रोसेस जो आपका मोबाइल प्रोसेस है इट इज़ अ स्मॉल CPU चिप। इसमें एक CPU चिप डिज़ाइन की गई है जो कि आपके टैबलेट्स के लिए हैं, हैंड स्मार्टफोन्स के लिए हैं या पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उनके लिए बनाई गई है। कह रहा मोबाइल प्रोसेसर यूज़ लो वोल्टेज एंड आर डिज़ाइन टू रन कूलर दैन CPU डेस्कटॉप कंप्यूटर। कि मोबाइल प्रोसेसिंग जो है वो कहते हैं कि लो वोल्टेज में भी आपके ईज़िली चलते थे और ये CPU डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा कूल थे। दे टिपिकली हैव मोर
स्लीप मोड्स, इसमें ज़्यादा स्लीप मोड्स हैं दैट इनेबल सेक्शंस ऑफ द चिप टू बी अटैक्ड डाउन और टर्न ऑफ व्हेन नॉट यूज, कि इसमें ऐसे स्लीप मोड थे कि जब जिस चीज़ का यूज़ नहीं होता था तो ऑटोमेटिकली वो स्लीप मोड में चले जाते थे ताकि आपके सर्किट्स जो हैं वो ठंडे हो सकें। मोस्ट वाइडली यूज मोबाइल प्रोसेसर आर ARM, एडवांस रिस्क मशीन चिप, कि जो मोबाइल प्रोसेसर में वाइडली यूज़ किए गए हैं मोस्टली वो हैं आपके ARM हैं। तो ARM का फुल फॉर्म है एडवांस रिस्क मशीन चिप। SMS का फुल फॉर्म है SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांसमिशन फॉर स्मॉल टेक्स्ट मैसेज ओवर द मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन और IP एड्रेस, कि SMS का शॉर्ट नेम है स्मार्टफोन मैसेज सर्विसेज। इसका यूज़ मेनली शॉर्ट डिस्टेंस पर अगर आपको मैसेज सेंड करने हो तो आप मोबाइल के थ्रू, फैक्स मशीन के थ्रू या IP एड्रेस के थ्रू मैसेज ट्रांसफर कर सकते हो। वंस अ मैसेज इज सेंड, अगर एक बार मैसेज सेंड होता था तो इट विल रिसीव बाय द शॉर्ट मैसेज सर्विसेज SMSSC। तो अगर आप मैसेज सेंड करते थे तो वो इट विल बी रिसीव बाय शॉर्ट मैसेज सर्विसेज सेंटर। तो वो जो आपके सर्विस सेंटर थे, शॉर्ट मैसेज रिसीवर सेंटर थे, वो इन मैसेज को रिसीव करते थे ताकि वो आगे की तरफ भेज सकें, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपनी कॉपी में कर लेना। थैंक यू।